हेलो एंड वेलकम टू बीकेवी हाईटेक स्कूल। हम लोग इंग्लिश ग्रामर में डिग्री स्टार्ट कर चुके हैं, डिग्री ऑफ कंपैरिजन स्टार्ट कर चुके हैं और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ जो इंटरचेंज प्रारंभ कर चुके हैं। एक क्लास में इंटरचेंज का कर ले चुका हूँ। कंपैरेटिव डिग्री से हमने देखा था कि किस प्रकार से पॉजिटिव डिग्री बना सकते हैं हम लोग। तो आज भी मैं आप लोगों को इंटरचेंज ही बताऊंगा। उसमें क्या हम लोग अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देख लें। हमने कल सीखा था, याद कीजिए, कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री बनाना या पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री बनाना हम लोग सीखे थे। एक डिग्री का चर्चा हम कल नहीं किए थे। कौन सा डिग्री? सुपरलेटिव डिग्री। अगर ये सुपरलेटिव डिग्री से हम कंपैरेटिव डिग्री जान जाए तो फिर उस कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री भी बनाना हम सीख लेंगे। इसका मतलब कि सुपरलेटिव डिग्री को भी हम लोग पॉजिटिव डिग्री में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए कमाल का चीज़। हमने कल जाना कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में बनाना। अगर मैं आपको बता दूं कि सुपरलेटिव डिग्री का कोई वाक्य है, उसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदला जाएगा। अगर सुपरलेटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री में बना सकते हैं तो क्या कंपैरेटिव डिग्री से आप पॉजिटिव डिग्री में नहीं बना सकते हैं उसी वाक्य को। यानी सुपरलेटिव डिग्री को हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर सकते हैं। और यही कला मैं आपको आज सिखाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाइए। राइट। कल मैंने कंपैरेटिव डिग्री का एग्जाम्पल लिया था। मन थक गया है, सुबह से पढ़ा रहा हूँ सारे बैच को खड़ा। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ मैं, हंसिएगा नहीं आप लोग। तो अब हम चर्चा कर लें। हम कह रहे थे कि एक सुपरलेटिव डिग्री का उदाहरण लिया जाए और उस पर चर्चा किया जाए, समझा जाए। एक सुपरलेटिव डिग्री का मैं उदाहरण लेता हूँ। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास। इसका मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे। राम मेरे कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। राम इज द बेस्ट बॉय ऑफ माय क्लास। इसको अब सुपरलेटिव डिग्री क्यों है? क्योंकि यहाँ पर बेस्ट लगा हुआ है और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री होता है गुड, बेटर, बेस्ट। गुड पॉजिटिव डिग्री, बेटर कंपैरेटिव डिग्री और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए यह सुपरलेटिव डिग्री में है ना। इसलिए पूरा वाक्य सुपरलेटिव डिग्री में है। अब हम यह समझाना चाहते हैं कि इसको कंपैरेटिव डिग्री में कैसे चेंज करें। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए एक मैं समझाने के लिए हिंदी ही इसका लिखना चाहता हूँ। देखिए, राम मेरे कक्षा का सबसे
अच्छा लड़का है। मेरे कक्षा का थोड़ा सा हटा दीजिए, अगर खाली है। राम सबसे अच्छा लड़का है। इस सबसे का मतलब क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि अन्य सभी से। राम, मैं राम हूं और आप लोग अन्य सभी हैं। राम सबसे, जितने लोग हैं ना, सबसे अच्छा लड़का है। क्या है यह? कंपैरिजन है, तुलना हम कर रहे हैं। राम कितने लोगों से अच्छा है? तो सभी से अच्छा है। आप सभी से तुलना हम कर रहे हैं राम की। बना सकते हैं कैसे? राम का राम ही लिखेंगे, यानी राम इज बेटर। अब द बेस्ट नहीं लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो बेस्ट का कंपैरेटिव डिग्री ही न लिखेंगे। और ये भी चीज़ याद रखिएगा, यह निगेटिव नहीं है तो ये भी निगेटिव नहीं है। मतलब कंपैरेटिव से जब पॉजिटिव बना रहे थे तो पॉजिटिव का निगेटिव और निगेटिव का पॉजिटिव मतलब नॉट वाला बना रहे थे ना। अफर्मेटिव निगेटिव, अफर्मेटिव निगेटिव बना रहे थे। और यहाँ पर अगर यह अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव ही बना रहे हैं। ये मार्केबल चीज़ नहीं तो बहुत लोग क्या कर लेते हैं, नेगेटिव बनाने लगते हैं। हिंदी भी बताऊंगा। राम इज द बेस्ट बॉय। राम इज बेटर, राम अच्छा है, बेटर दैन। जैसे हम कहते थे ना कि राम श्याम से अच्छा है, तो राम इज बेटर दैन श्याम। लेकिन यहाँ राम किससे अच्छा है? खुद सोचिए। तो सब से, यानी सभी लोगों से अच्छा है राम को छोड़कर। तो राम को छोड़कर दैन, राम इज बेटर दैन। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ एनी अदर, राम इज बेटर दैन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। यहाँ सब से या सभी से या किसी से भी, यहाँ एनी अदर मतलब किसी से भी, किसी एक से भी। एनी अदर बॉय, राम को छोड़कर कोई भी दूसरा बॉय को ले लीजिए मेरे क्लास का, सबसे अच्छा है। देख लीजिए कंपैरेटिव बन गया। राम इज बेटर दैन एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। किस डिग्री में है? कंपैरेटिव डिग्री में है, सीडी कंपैरेटिव। एक और एनी अदर नॉन लिखकर और भी लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। राम इज बेटर दैन, यहाँ सभी से, यहाँ से किसी से भी लिखना, सभी से अगर लिखना होगा, बेटर दैन ऑल अदर। लेकिन जब ऑल लिखूंगा तो बॉयज लिखूंगा फुल। एनी अदर तो एनी सिंगुलर होता है, एनी अदर बॉय। यहाँ तो ऑल अदर बॉयज है ना। राम इज बेटर दैन ऑल अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। इसका मतलब क्या हुआ कि राम मेरे कक्षा के सभी दूसरे लड़कों से अच्छा है, यानी राम सबसे अच्छा है। तो इंटरचेंज में हमने क्या किया, बात वही का वही रहा, और जो वाक्य का पैटर्न है सुपरलेटिव डिग्री से हमने कंपैरेटिव डिग्री कर दिया। बात समझ में आई कि ना? तो अब इसके बाद फिर से ध्यान दीजिए। अब कल हमने आप लोगों को सिखाया था
कंपैरेटिव डिग्री से पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। सामने रहते तो टेस्ट भी ले लेता आप लोगों का। अब यहाँ पर तो मैं ही करूँगा और कर रहा हूँ। कंपैरेटिव डिग्री बना हुआ है, देखिए सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव का हमने बनाया कंपैरेटिव और कंपैरेटिव से अब मैं बनाने जा रहा हूँ पॉजिटिव। और अर्थ किसका? यही का यही अर्थ रहेगा, अर्थ नहीं बदलेगा तीनों में। पॉजिटिव डिग्री में बनाए तब, चाहे कंपैरेटिव डिग्री में बनाए तब, चाहे सुपरलेटिव डिग्री में बनाए तब। मीनिंग नो चेंज। ठीक, चलिए हमने क्या बताया था कि दैन के बाद वाला चीज पहले लिख लीजिए, बताया था ना। वाक्य का दूसरे भाग में जो उसको पहले लिख लीजिए। चलिए हमने लिख दिया। दैन के बाद यहाँ पर एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास, एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास। यहाँ राम के अनुसार इज लगा है। एनी अदर बॉय सिंगुलर है ना, एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज, वाक्य वही का वही पैटर्न रहेगा। अब यहाँ क्या करना है, इज के बाद एज लगाना है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखना है, याद कीजिए कंपैरेटिव डिग्री से जब पॉजिटिव डिग्री बनाते हैं तो अफर्मेटिव रहता है तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव रहेगा तो अफर्मेटिव। याद है ना, कल बताया था। एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज नॉट, और क्या कर देना है, दो गो एज लिख देना है। ऐसे आप यहाँ पर एज के जगह पर सो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एज भी कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं पर सो भी लिखा रहता है। एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज नॉट सो, क्या सो या क्या एज। तो अभी मैंने बताया था बेटर है कंपैरेटिव डिग्री में ना, तो इसको पॉजिटिव डिग्री बना रहा है, पॉजिटिव डिग्री। गुड। एनी अदर बॉय ऑफ माई क्लास इज नॉट एज गुड एज राम। बतिया हम वही कह रहे हैं, आप समझ नहीं रहे हैं कि मेरे क्लास का कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना कि राम। कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है, यानी राम इज द बेस्ट, राम सबसे अच्छा है ना। तो देखिए हम बात वही कहे और डिग्री चेंज हो गया, कंपैरेटिव से क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। इसका एक दूसरा रूप भी बता देता हूँ। एक तो अब एज सो में नहीं बताऊंगा, आप यहाँ एज लिखिए चाहे सो लिखिए, पहला कोई दिक्कत नहीं। एनी अदर है और यहाँ देखिए नॉट भी लगा हुआ है, तो एनी अदर बॉय और नॉट भी लगा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ मालूम है, नो अदर बॉय। एनी और नॉट मिलकर बन गया नो अदर बॉय, यानी कोई लड़का नहीं है, कोई लड़का नहीं ऑफ माई क्लास, मेरे क्लास का कोई लड़का नहीं है उतना अच्छा, इज एज गुड एज राम। मेरे क्लास का कोई भी लड़का नहीं है उतना अच्छा जितना कि राम, एज राम। एनी अदर, एनी और प्लस नॉट जब रहेगा तो हम नो का भी प्रयोग कर सकते हैं। एनी अदर, नो अदर, एनी अदर नॉट लगा रहे थे ना, नो अदर नॉट, ये भी निगेटिव हो गया, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव डिग्री हो गया। अब एक और चीज, हमने ये जो पॉजिटिव बनाया है एनी अदर से बनाया है,
ऑल अदर से नहीं बना सकते हैं सर? बना सकते हैं। टेंशन क्यों ले रहे हैं भाई? टेंशन नहीं लेने का। ऑल अदर से बना लीजिए। ऑल अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। ऑल अदर बॉयज ऑफ माई क्लास। अब यहाँ पर लेकिन यही चेंज करना है, इज नहीं लगेगा, यह याद रखिएगा। जब ऑल अदर पहले लग रहे हैं तो सब्जेक्ट क्या हो गया? ऑल अदर हो गया ना, तो यहाँ पर अब लग जाएगा आर। इज लगाए थे हम नो अदर या एनी अदर के अनुसार, ऑल अदर लगेगा तो यहाँ प्लूरल वर्ब हो जाएगा। ऑल अदर बॉयज ऑफ माई क्लास आर नॉट एज गुड एज राम। यहाँ एज के जगह पर आप चाहे तो सो भी लिख सकते हैं। यानी मेरे क्लास के अन्य सभी विद्यार्थी उतने अच्छे नहीं हैं जितना कि राम, है ना। तो एक ये भी तरीका हो गया। आपने क्या देखा? एक सुपरलेटिव और एक का हमने कितना रूप बना दिया जी? 2 गो कंपैरेटिव बनाया और 3 गो जो है पॉजिटिव डिग्री में हमने बनाया। सबका बात एक ही है, सबका हिंदी आप याद कीजिए, सबका हिंदी लिखना है, इसका भी हिंदी इसका भी, लेकिन सेम टू सेम नहीं। हिंदी का पैटर्न थोड़ा सा अलग अलग होगा ना, जैसे इंग्लिश का पैटर्न अलग अलग है, उसी प्रकार हिंदी का भी पैटर्न अलग अलग होगा। बात बोले सभी हिंदियों का एक ही होगा, अर्थ एक ही होगा, लेकिन वाक्य इन सब के लिए जैसे इंग्लिश का अलग अलग है, उसी तरह हिंदी का जैसे कि मैंने अभी बताया, एक एक वाक्य पढ़कर उसका हिंदी भी बताया, उसी तरह आप हिंदी भी लिखना है। आप समझ में आ गया? अब यहाँ पर टेंशन नहीं लेना है बार बार। अब यहाँ इज, अगर इज के जगह पर वाई हो तो वाई की यही रहेगा, जहाँ जहाँ इज है वहाँ पर क्या हो जाएगा? वाई हो जाएगा। अब 2 बार में अब ये उदाहरण दो, यहाँ भी क्या हो जाएगा? वाई। यहाँ क्या हो जाएगा? वाई। यहाँ क्या हो जाएगा? वाई। यहाँ पर ऑल अदर से बना हुआ है ना, इसलिए यहाँ पर लगेगा वेयर। समझ में आ गया? इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। चलिए हम एक और भी उदाहरण लेते हैं, है ना। आज होमवर्क ज़्यादा दूंगा आप लोगों को, याद रखिएगा। बनाइएगा ज़्यादा। अगर 5 ही वर्ड दूंगा तो कितने वर्ड बनाना पड़ेगा? 20-25 बनाना पड़ जाएगा, क्या ज़्यादा नहीं दूंगा। एक बना रहा हूँ, मैं दे रहा हूँ। लेड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल मेटल्स, है ना। लेड मतलब क्या होता है? शीशा। कैपिटल लेटर से स्टार्ट कीजिए। लेड इज द heaviest. Lead is the heaviest of
ऑल मेटल्स। इसका मतलब क्या हुआ, सीसा लेड, सीसा सभी धातुओं में भारी होता है, हेवी होता है। हेवी मतलब भारी होता है। तो कैसे बनाएंगे, बनाया जाए? अच्छा, पहले किस डिग्री में है यह वाक्य? सुपरलेटिव डिग्री में है ना। इसको लिख लिए हम सुपरलेटिव डिग्री। अब इसको हम चाहते हैं बनाना कंपैरेटिव डिग्री में। कैसे बनाएंगे? अभी बताया था लेड को लेड। इसमें पहला और बाद वाला अंतर नहीं, जो पहले है उसी को लिखते हैं। लेड इज, अब द हेवीएस्ट नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंपैरेटिव बनाना है ना। तो लेड इज, हेवीएस्ट की जगह पर अब क्या लिखेंगे? हैवियर। लेड इज हैवियर, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किए। सिर्फ सुपरलेटिव डिग्री के साथ द लगता है। लेड इज हैवियर देन, लेड जो है हैवी है, हैवियर है। किन से? ऑल मेटल्स, यानी ऑल अदर मेटल्स या एनी अदर मेटल्स, जैसे आप हमने बताया था, जैसे एनी अदर बुआई किया था, है ना। तो यहाँ भी हम कर सकते हैं। लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, या इस एनी अदर के जगह पर, एनी अदर मेटल्स के जगह पर क्या लिखेंगे? ऑल अदर मेटल्स। हो गया दूगो। लेड इज हैवियर देन एनी अदर मेटल, या देन के बाद सब चीज वही है। ये दूसरा वाक्य, लेड इज हैवियर देन ऑल अदर मेटल्स। ये दोनों जो है कंपैरेटिव डिग्री में है। अब पॉजिटिव डिग्री में कैसे बनाएंगे, है ना। पॉजिटिव डिग्री में है एनी अदर को पहले लिख लेंगे। एनी अदर मेटल इज लगेगा इसके साथ। और याद कीजिए, कंपैरेटिव डिग्री से जब पॉजिटिव करते हैं तो ये अफर्मेटिव है ना, तो इसको नेगेटिव करना होता है, यानी नॉट लगाएंगे। एनी अदर मेटल इज नॉट सो हेवी, अच्छा एज भी, कोई दिक्कत नहीं। एनी अदर मेटल इज नॉट सो हेवी या एज हेवी एज, जिसको छोड़े हुए हैं लेड। यहाँ एनी अदर मेटल इज के जगह पर जैसे ऑल अदर मेटल्स लिखा हुआ है, तो यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? ऑल अदर मेटल्स। अब बार बार मैं एक ही चीज़ को नहीं समझाऊंगा, पूरा पूरा एकदम बहुत सोच कर लिखिए। एनी अदर मेटल, इज लगा सिंगुलर के तरफ प्रयोग हुआ है। एनी के साथ, एनी जहाँ भी रहता है वहाँ सिंगुलर होता है। ऑल अदर मेटल, जब ऑल है यहाँ पर, ऑल है यहाँ पर, तो यहाँ क्या लगेगा? इज नहीं लग जाएगा, क्या लग जाएगा? आर। ऑल अदर मेटल्स आर नॉट एज हेवी एज लेड, यानी अन्य सभी दूसरे धातु उतने हेवी नहीं होते हैं जितने कि लेड। यहाँ पर कोई भी अन्य धातु उतना हेवी नहीं है जितना कि लेड। एनी अदर, नोट वाला छोड़ दिया ना, नोट वाला भी लिखे। नो अदर मेटल
एनी है यहाँ पर और नॉट है तो नो हो गया, अभी बताया था मैं। और नो अदर मेटल भी सिमिलर ही रहेगा। नो अदर मेटल इज, अब जब नो अदर लगा दिया तो नॉट नहीं लगेगा, है ना, क्योंकि ये खुद निगेटिव है। कोई भी दूसरा धातु नहीं है उतना हेवी एज लेड। तो ये बन गया आपका कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। ये तीनों जो है पॉजिटिव डिग्री। क्लियर? अब मुझे लगता है कि आप लोग बना लेंगे, तो मैं होमवर्क दे रहा हूँ आज बोर्ड पर, है ना। होमवर्क लिख लेंगे आप लोग और बनाएंगे भी, नहीं आएगा तो पूछेंगे भी। इस कल जो है अभी और क्लास लूँगा इसी में एक दूसरे पैटर्न का। अब मैं दे रहा हूँ 5 ही वाक्य दूंगा, लेकिन 5 से तो ये मालूम है कि 2 तो निश्चित बनाना है। 3, 4 आप जितना अधिक से अधिक वाक्य बना सकते हैं। जौन सा डिग्री बनाएंगे उस डिग्री का नाम भी लिखेंगे आप लोग, ठीक है ना। एग्जाम्पल से नहीं, एक्सरसाइज से दे रहा हूँ। होमवर्क है, ठीक है। पहला, he is the strongest man in my family। सुपरलेटिव डिग्री में दे रहा हूँ मैं 100, और आपको इनका कंपैरेटिव बनाना है 2 तरीके से, और सुपरलेटिव पॉजिटिव डिग्री बनाना है 2 तरीके से। जगह छोड़ दीजिएगा एक एक बनाने के लिए। is the best city in India। The टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर का नाम है, इज द मोस्ट पॉपुलर
न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया। ऑस्ट्रेलिया is the largest seaport, island in the world। ठीक है। पांचवा देखेंगे हम लोग, इसमें बहुत कम दिया है। एक अपने मन से ले रहा हूँ। भीम was the strongest strong का दे दिया, tallest and strongest दोनों दे रहा हूँ, दिमाग लगेगा। Him was the tallest and strongest man of महाभारत। है ना, ये 5 वाक्य दिया हूँ। इसको आप जितने तरीके से बना सकते हैं उतने तरीके से आप लोग बनाकर मुझे दिखाएंगे, है ना। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा क्लास मुझे ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।